बहुत से लोग तो काली पट्टी पहन कर यहाँ सिर्फ नमाज इसलिए पढ़ने गए क्योंकि अपील की गई थी। उन्हें पता भी नहीं है कि क्या है वक्फ संशोधन बिल, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। चलिए उनको जरा फर्क बता देते हैं। जो लोग देख रहे हैं, प्रहार जो देख रहे हैं, वो जान ले पुराना वक्फ कानून प्रॉपर्टी विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील होती थी। किसी भी की प्रॉपर्टी पर अगर हक जता दिया जाए तो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ये फैसला करता था। लेकिन अब प्रॉपर्टी बिल में किसी भी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया वो फाइनल फैसला है। पुराने वक्फ कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला आखिरी होता था, लेकिन यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार गए सब कुछ, उसमें तो हार ही जाते थे पुराने कानून में। पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती। यानी रास्ते खुल गए, न्याय के रास्ते खुले, इसमें कोई किसी का कब्जा नहीं कर रहा। बोर्ड में महिला दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी पुराने वक्फ कानून में, लेकिन और इसे पारदर्शी बनाने के लिए इसमें बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की भी एंट्री कराने की बात कही गई है संशोधन बिल में। पुराने वक्फ कानून में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान था, और इस बार क्या है कि राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगी, जिससे सब कुछ सही रहे, क्लियर रहे। क्योंकि पहले पसंदीदा लोगों को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता था और जिनको फायदा पहुंचाना होता था उन्हें सीधा फायदा पहुंचाया जाता था। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित की जा सकती थी, पहले यही प्रावधान था, लेकिन इसे भी बदला जा रहा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, शक्तियां कम होंगी, क्योंकि सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी जमीन को बोले और वो आपकी हो जाए। तो ये वो तब्दीलियां हैं जो की जा रही हैं, और ये बेहतरी के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही हैं। लेकिन अब आपको जरा 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सब जगह प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगहों की, संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीर देख रहे हैं, मेरठ की देख रहे हैं, और लखनऊ की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अलविदा नमाज के लिए किस तरह के इंतजाम थे ये भी जान लीजिए। सुरक्षा सख्त दिखाई दी उत्तर प्रदेश में, शहर शहर योगी की फोर्स तैनात थी, भारी पुलिस के साथ यहां अधिकारी भी तैनात रहे, मुस्तैद दिखाई दिए। डीजीपी प्रशांत किशोर के सख्त दिशा निर्देश थे कि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और यही वजह कि संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी रखी गई है। ऑफिसर्स की निगरानी में फ्लैग मार्च भी किया गया, जिससे कि सारी चीजें, व्यवस्था सुचारू चलती रहे। जैसे होली का त्योहार अच्छे से मना, वैसे ईद का त्योहार अच्छे से मने। भीड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई थी, क्योंकि निर्देश था ऐसा डीजीपी का, और सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की यहां पर निर्देश दिए गए थे। फर्जी खबरों पर तुरंत एक्शन, त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ जांच का निर्देश था, और यही वजह कि स्टैंड बाय पे थे सारी टीमें। स्ट्राइकिंग रिजर्व फोर्स तैयार रखी गई थी, कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो तुरंत उसे नियंत्रण में किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी यहां पर दिखाई दी है। बहुत से लोग तो काली पट्टी पहन कर यहाँ सिर्फ नमाज इसलिए पढ़ने गए क्योंकि अपील की गई थी। उन्हें पता भी नहीं है कि क्या है वक्फ संशोधन बिल, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। चलिए उनको जरा फर्क बता देते हैं। जो लोग देख रहे हैं, प्रहार जो देख रहे हैं, वो जान ले पुराना वक्फ कानून प्रॉपर्टी विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील होती थी। किसी भी की प्रॉपर्टी पर अगर हक जता दिया जाए तो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ये फैसला करता था, लेकिन अब प्रॉपर्टी बिल में किसी भी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया वो फाइनल फैसला है। पुराने वक्फ कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला आखिरी होता था, लेकिन यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार गए सब कुछ, उसमें तो हार ही जाते थे पुराने कानून में। पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती। यानी रास्ते खुल गए, न्याय के रास्ते खुले, इसमें कोई किसी का कब्जा नहीं कर रहा। बोर्ड में महिला दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी पुराने वक्फ कानून में, लेकिन और इसे पारदर्शी बनाने के लिए इसमें बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की भी एंट्री कराने की बात कही गई है संशोधन बिल में। पुराने वक्फ कानून में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान था, और इस बार क्या है कि राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगी, जिससे सब कुछ सही रहे, क्लियर रहे। क्योंकि पहले पसंदीदा लोगों को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता था और जिनको फायदा पहुंचाना होता था उन्हें सीधा फायदा पहुंचाया जाता था। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित की जा सकती थी, पहले यही प्रावधान था, लेकिन इसे भी बदला जा रहा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, शक्तियां कम होंगी, क्योंकि सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी जमीन को बोले और वो आपकी हो जाए। तो ये वो तब्दीलियां हैं जो की जा रही हैं, और ये बेहतरी के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही हैं। लेकिन अब आपको जरा 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अलविदा जुमे की नमाज को लेकर
सब जगह प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगहों की, संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीर देख रहे हैं, मेरठ की देख रहे हैं और लखनऊ की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अलविदा नमाज के लिए किस तरह के इंतजाम थे ये भी जान लीजिए। सुरक्षा सख्त दिखाई दी उत्तर प्रदेश में, शहर शहर योगी की फोर्स तैनात थी, भारी पुलिस के साथ यहां अधिकारी भी तैनात रहे, मुस्तैद दिखाई दिए। डीजीपी प्रशांत किशोर के सख्त दिशा निर्देश थे कि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए और यही वजह कि संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी रखी गई है। ऑफिसर्स की निगरानी में फ्लैग मार्च भी किया गया जिससे कि सारी चीजें व्यवस्था सुचारू चलती रहे। जैसे होली का त्योहार अच्छे से मना, वैसे ईद का त्योहार अच्छे से मने। भीड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई थी क्योंकि निर्देश था ऐसा डीजीपी का, और सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की यहां पर निर्देश दिए गए थे। फर्जी खबरों पर तुरंत एक्शन, त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ जांच का निर्देश था और यही वजह कि स्टैंड बाय पे थे सारी टीमें। स्ट्राइकिंग रिजर्व फोर्स तैयार रखी गई थी, कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो तुरंत उसे नियंत्रण में किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी यहां पर दिखाई दी है। बहुत से लोग तो काली पट्टी पहन कर यहाँ सिर्फ नमाज इसलिए पढ़ने गए क्योंकि अपील की गई थी, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या है वक्फ संशोधन बिल, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। चलिए उनको जरा फर्क बता देते हैं। जो लोग देख रहे हैं, प्रहार जो देख रहे हैं वो जान ले, पुराना वक्फ कानून प्रॉपर्टी विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील होती थी। किसी भी की प्रॉपर्टी पर अगर हक जता दिया जाए तो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ये फैसला करता था, लेकिन अब प्रॉपर्टी बिल में किसी भी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया वो फाइनल फैसला है। पुराने वक्फ कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला आखिरी होता था, लेकिन यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार गए सब कुछ, उसमें तो हार ही जाते थे पुराने कानून में। पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती, यानी रास्ते खुल गए, न्याय के रास्ते खुले, इसमें कोई किसी का कब्जा नहीं कर रहा। बोर्ड में महिला दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी पुराने वक्फ कानून में, लेकिन और इसे पारदर्शी बनाने के लिए इसमें बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की भी एंट्री कराने की बात कही गई है संशोधन बिल में। पुराने वक्फ कानून में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान था और इस बार क्या है कि राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगी जिससे सब कुछ सही रहे, क्लियर रहे, क्योंकि पहले पसंदीदा लोगों को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता था और जिनको फायदा पहुंचाना होता था उन्हें सीधा फायदा पहुंचाया जाता था। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित की जा सकती थी, पहले यही प्रावधान था, लेकिन इसे भी बदला जा रहा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, शक्तियां कम होंगी, क्योंकि सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी जमीन को बोले और वो आपकी हो जाए। तो ये वो तब्दीलियां हैं जो की जा रही हैं और ये बेहतरी के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही हैं। लेकिन अब आपको जरा 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सब जगह प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगहों की, संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीर देख रहे हैं, मेरठ की देख रहे हैं और लखनऊ की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अलविदा नमाज के लिए किस तरह के इंतजाम थे ये भी जान लीजिए। सुरक्षा सख्त दिखाई दी उत्तर प्रदेश में, शहर शहर योगी की फोर्स तैनात थी, भारी पुलिस के साथ यहां अधिकारी भी तैनात रहे, मुस्तैद दिखाई दिए। डीजीपी प्रशांत किशोर के सख्त दिशा निर्देश थे कि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए और यही वजह कि संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी रखी गई है। ऑफिसर्स की निगरानी में फ्लैग मार्च भी किया गया जिससे कि सारी चीजें व्यवस्था सुचारू चलती रहे। जैसे होली का त्योहार अच्छे से मना, वैसे ईद का त्योहार अच्छे से मने। भीड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई थी क्योंकि निर्देश था ऐसा डीजीपी का, और सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की यहां पर निर्देश दिए गए थे। फर्जी खबरों पर तुरंत एक्शन, त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ जांच का निर्देश था और यही वजह कि स्टैंड बाय पे थे सारी टीमें। स्ट्राइकिंग रिजर्व फोर्स तैयार रखी गई थी, कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो तुरंत उसे नियंत्रण में किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी यहां पर दिखाई दी है।